हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी साइंस का 5th चैप्टर देखेंगे। तो 5th चैप्टर का नेम है रेशों से वस्त्र, फाइबर टू फैब्रिक्स। रेशे पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः पादप रेशा तथा जांतव रेशा कहते हैं। जांतव रेशा भेड़, बकरी, याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन जांतव रेशा है जो भेड़, पहाड़ी बकरी, ऊँट, याक आदि जंतुओं के बाल से प्राप्त किया जाता है। वायु ऊष्मा का कुचालक है। क्रियाकलाप 1, ये महीन कोमल बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। ये जितने प्रकार के आपके जांतव रेशा और पादप रेशा है उसके बारे में बोला जा रहा है। भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाती है। दैट मीन्स कि जिन पादप या फिर जंतुओं के अच्छे गुण वाले जो रेशे प्राप्त होते हैं, तो उन अच्छे गुण वाले जीव या फिर पादप का जो चयन प्रक्रिया है उसी को हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु तिब्बत और लद्दाख में याक का ऊन प्रचलित है। बकरी के बाल से ऊन प्राप्त होता है। अंगोरा नस्ल की बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा बकरी हमारे देश में जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, सीटेट में आ चुका है। बकरियों की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इनसे शॉल बनाई जाती है, जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। पश्मीना शॉल किससे बनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि सीटेट में सिलेबस लिमिटेड है तो रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए आप ये सब पॉइंट्स को आप छोड़ नहीं सकते हैं कि ये आ चुका है तो नहीं आएगा। चरण 1, जांतव रेशा प्राप्त करने के चरण 1 में है ऊन की कटाई, कटिंग ऑफ वूल। भेड़ के शरीर के बालों के साथ साथ उसके चमड़े की पतली परत को काट कर अलग हटा लेने की प्रक्रिया ऊन कटाई शेयरिंग कहलाती है। चरण 2 में अभिमार्जन या मंजाई, स्कोरिंग। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित चिकनाई, धूल एवं गंदगी निकल जाए। इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहा जाता है। चरण 3, छटाई, सॉर्टिंग। अभिमार्जन के बाद बाल सहित चमड़े से विभिन्न प्रकृति के बालों की छटाई की जाती है। इसके लिए रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। चरण 4, धोना या सुखाना, वॉशिंग और ड्राइंग। अब छोटे छोटे रोएदार रेशे, जिन्हें बर भी कहा जाता है, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। ये एंथ्रेक्स जो है मेनली जंतुओं का बीमारी है। ये जंतुओं में पाए जाने वाला डिजीज़ है। यह जीवाणु एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोरस रोग भी कहते हैं। रेशम सिल्क। रेशम एक अन्य प्रकार का जांतव रेशा है, जिसे रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम का कीट आप लोग देखे होंगे, बहुत जो लोग गाँव से बिलोंग करते होंगे वो लोग देखे होंगे। बेर का पेड़ और सहतूत का पेड़ में ये ज़्यादातर पाया जाता है। बेर, सहतूत और आपका एक पलास का पेड़ में।
रेशम एक अन्य प्रकार का जानवर रेशा है जिसे रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीटों एक प्रकार का कीड़ा को पाला जाता है। इस प्रक्रिया को रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म। रेशम कीट सिल्क वार्म या सुंडी कैटरपिलर्स कहते हैं। वे शहतूत मलबरी की पत्तियां खाती है। ये रेशम का कीट का जो सबसे फेवरेट फूड है वो मलबरी का लीफ है। पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। सुंडी जल्द ही रेशों से अपने को पूरी तरह ढक लेता है। यह अब प्यूपा कहलाता है। यह ऊपर का आवरण कवरिंग कोकून कहलाता है। ये मेनली ये जो रेशम का कीड़ा जो है वो प्यूपा जब वो अपने आप को कवर करता है, कवर करने के बाद पूरी तरह से गोल अंडाकार नुमा वो अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेता है। उसी कवर को ही कोकून कहते हैं। और कोकून को ही वो उसमें से निकलने, ये जो रेशम का कीट है उसके निकलने से पहले उसको ये रेशम के रेशा के लिए उसको मतलब तोड़ लिया जाता है। रेशम का रेशा स्टील का तार जितना मजबूत होता है। आप देख सकते हैं कितना मजबूती होता है इसके फाइबर में। तसर सिल्क, आप देखते हैं कितने प्रकार के सिल्क हैं। तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, एरी सिल्क आदि विभिन्न प्रकार के रेशम के धागे बनते हैं। ये आपका 3 प्रकार का जो सिल्क दिया हुआ, 4 प्रकार के तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एंड एरी सिल्क, ये 4 प्रकार के सिल्क का नाम दिया गया है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाली रेशम फाइबर कोमल, चमकदार और लचीले होते हैं। इन्हें सुंदर धागों और रंगों में रंगा जा सकता है। तो इस चैप्टर में हमारा बस इतने मेन पॉइंट्स थे। इसमें आपका 4 प्रकार के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है 4 प्रकार के सिल्क कौन कौन सा है, तसर, मूंगा, कोसा, एरी और कोकून किसे कहते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। और ये जो रेशम का कीट जो है कैटरपिलर जो अपने आप को ढक लेता है, तो जब ढक लेता है वो अपने आप को, तो वो ढका हुआ कोकून में जो अंदर कैटरपिलर है उसका मोल्टिंग हो जाता है प्यूपा में। मतलब कि कैटरपिलर से वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो जिससे फाइबर कोकून जिस फाइबर को सिक्रेट करता है वो एक प्रोटीनियस सब्सटेंस है, प्रोटीन है वो इसका। रेशम का कीट का कैटरपिलर का वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है जिससे वो कोकून का फॉर्मेशन करता है। और इसका फेवरेट फूड क्या है, तो शहतूत की पत्तियाँ। और रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जानता रेशम में क्या क्या है आपका वो देख लीजिएगा। पश्मीना शॉल किससे बनता है ये देख लीजिएगा। कश्मीर में कौन सा बकरियों के या फिर भेड़ के बालों से कौन सा कपड़ा या फिर शॉल बनाया जाता है ये आप देख लीजिएगा। अंगोरा बकरी कहाँ पाया जाता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है और आएगा ही आएगा। अगर आना होगा तो आपके सीटेट के पेपर में ज़रूर आएगा।
तिब्बत में कौन क्या पाया जाता है, आपका जम्मू कश्मीर में क्या पाया जाता है, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।